पहले महिषुर कौन है? मही माने पृथ्वी, और पृथ्वी पर देवता साक्षात कौन है? बोले ब्राह्मण। अकेले भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोयम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम विष्णु नाम। बोले ब्राह्मणों के कारण तो मेरा नाम, ब्राह्मणों के कारण ही तो लक्ष्मी ने मुझे वरा है। मैं निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। हम लोग भी घर में पंडित जी बुलाते हैं ना। पंडित जी कौन? ब्राह्मण घर में क्यों आता है? मोह जनित संशय सब हरना, जो संसार रूपी मोह को मिटा दे। मोह किसे कहते हैं? बोले जिस वस्तु में बुराई दिख रही हो और बुराई देखने पर भी हम जिसको छोड़ नहीं पाए, उसे मोह कहते हैं। और मोह का एक पर्यायवाची होता है राग। मैं निवेदन कर रहा हूं, हम लोग ब्राह्मणों को घर में बुलाते तो हैं, पर अगर ब्राह्मण लेट हो जाए तो क्या कहते हैं? पंडित जी ये क्या हो रहा है? तो क्या बताइए, आपका अपना समय से ही मोह नहीं गया तो आप उस ब्राह्मण को कैसे समझ पाएंगे? एक बात और, यहां पर महिषुर कहा है, कितने लोग के देवता है ब्राह्मण? ब्राह्मण एक तो कुछ भी भगवान को निवेदित करना हो तो वो ब्राह्मण के द्वारा भेजा जाता है, और दूसरा पितरों को भी कुछ देना हो। दो लोग मिले हैं, एक पितृलोक और एक ये पृथ्वी लोक। इसलिए भैया आपसे निवेदन कर रहा हूं, जितने भी लोग श्राद्ध करते हैं ना, वो कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करें। क्यों? क्योंकि उस 16 दिन में वो ब्राह्मण ही साक्षात पितृ के रूप में आता है। नहीं तो गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है, जरूर पढ़ना चाहिए, अंत्येष्टि श्राद्ध कर्म प्रकाश। उसमें इसका साफ वर्णन है कि श्राद्ध जरूर करना चाहिए। श्राद्ध पर वर्तमान समय है, देखो कैसा है, जीते जी माता पिता को पानी नहीं दे पा रहे, मरने के बाद तो क्या देंगे? लगता है कि कोई श्राद्ध करेगा? श्राद्ध कैसे हो, श्राद्ध कैसे करना चाहिए, वो ब्राह्मण बताएगा। पर आजकल मैं निवेदन कर रहा हूं भैया, जो बात लिखी है ना, कभी संत और ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। और प्रमाण रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, चरई नगर अनाथ कल जैसा। एक बार नहीं कही, 2 बार कही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। एक बार किसी संत और ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो कर कल्याण। कर कल्याण माने, कर माने हाथ से, जितने कल्याण के लिए कर्म किए जाते हैं, सकल कई हानि सब मिट जाती है। इसलिए भैया ब्राह्मणों को भी चाहिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मण कैसे मोह मिटाते हैं। आप देखो, ब्राह्मण पे खबर आ जाए, बोले पता है पंडित जी, बोले क्या, घर में बालक हुआ है, तो ब्राह्मण कहता है बधाई हो, ठाकुर जी बहुत कृपा करें। और उसी के 10 मिनट बाद फोन आ जाए किसी का, या खबर सूचना आ जाए, बोले पंडित जी, बोले क्या हुआ, बोले घर में बाबा जी 2 लोग वासी हो गए, तो उसे वहां दुख प्रकट करना। दुख में भी ब्राह्मण आकर कर्म कराता है, और सुख में भी। खैर आजकल तो नामांकन इत्यादि संस्कार होते नहीं है, पर मैं निवेदन कर रहा हूं, सुख और दुख दोनों में एक सा रहता है, वो ब्राह्मण ऐसा। इस संसार में सबकी महंगाई बढ़ गई, पर आज भी सत्यनारायण की कथा की बात उतनी, सब बढ़ गए पर पंडित जी की कथा आज भी। द्वितीय बात, विवाह संस्कार में एक प्रमाण होता है, केवल ब्राह्मण। विवाह
विवाह संस्कार में अगर कोई जरूरी सबसे ज्यादा है तो अग्नि के समक्ष देवता और उन अग्नि और देवताओं को पूजन कराने वाला ब्राह्मण, वही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भी उस परिणय का प्रमाण है। और आप देखिए आजकल जहां विवाह होता है सबसे कम समय पंडित जी को दिया जाता है और पंडित जी से कहते हैं फटाफट कराओ। पंडित जी भी कहते हैं फिर फटाफट ही शादी रहेगी। मैं निवेदन कर रहा हूं कैसे भी ब्राह्मण का अपमान नहीं हो। दूसरा, विवाह का मतलब समझे। 16 संस्कार, विवाह इतना पवित्र संस्कार है कि जिसके पास केवल अंत्येष्टि बचता है तो उस संस्कार को बड़े विधि विधान से कराएं। पर विधि बताएगा कौन? विधि बताएगा ब्राह्मण। विधि ब्राह्मण बताएगा। इसीलिए अपने घर में कोई ब्राह्मण आए, जो व्यक्ति ब्राह्मण का अपमान करता है उसे कभी श्राद्ध का फल नहीं लगता। इसलिए निवेदन करें। और सालेग्राम की बटिया छोटी हो चाहे बड़ी सब बराबर है, ऐसे भैया ब्राह्मण छोटे हो चाहे बड़े सब बराबर।